हेलो एवरीवन, आज हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो इन सब के रिगार्डिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्टली वी हैव डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, इन्वेस्टिंग फंड एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स और मैनेजिंग मनी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। ये क्या करेंगे? आपके पास से पैसा लेंगे, उसको लोगों को लोन प्रोवाइड करवाएंगे और आपके फंड को मैनेज करेंगे ताकि आपका और इकोनॉमी का दोनों का बेनिफिट हो सके। सो इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो किसके बीच में? इंटरमीडियरीज, मतलब कि एज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। देन वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? फर्स्ट वी हैव इंटरमीडियरी रोल। ये हमारे किसके बीच में? हमारा जो एक सेव कर रहा है और बोरो कर रहा है उनके बीच में किसका? एज अ मीडिएटर का काम करती हैं। रेगुलेटेड बाय लॉ। अब ये सब कुछ हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, अगर वो लॉ से रेगुलेटेड है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे रेगुलेटेड बाय लॉ है। आइदर इट वुड बी RBI, SEBI, IRDAI and others. Variety of services. We have different variety of services like saving, credit, insurance, investment and the foreign exchange. प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं लाइक कमर्शियल बैंक, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं लाइक RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नाबार्ड। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड को मोबिलाइज करते हैं ताकि लोगों तक पैसा पहुंच सके। देन वी हैव अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कितने टाइप के होते हैं? फर्स्टली वी हैव बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग जो एज अ बैंक का काम करेंगे, क्या करेंगे? वो पैसा हमसे लेंगे और लोगों को लोन प्रोवाइड करवाएंगे। दीज इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन द मनी क्रिएशन एंड द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। दैट मीन क्या हुआ? ये क्या करेंगे? लोगों का डिपॉजिट लेंगे और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। ये क्या करते हैं? एज अ काइंड ऑफ मीडिएटर काम करेंगे हमारे किसके बीच में? जिसको लोन चाहिए और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके बीच में। फीचर्स क्या होंगे? फर्स्ट, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अब वो क्या करेंगे? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे। अब वो डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आइदर इट वुड बी इन योर सेविंग अकाउंट, RD, that is recurring deposit. Either it would be a fixed deposit that was regarding the fixed time period. Then we provide loans and advances. ये आपको लोन और एडवांस भी प्रोवाइड कराएंगे। एक्ट एज ए इंटरमीडिएटर, एज एन इंटरमीडिएटर काम करेंगे बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। फिर इसके बाद ये रेगुलेटेड मेनली बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इंडिया में जितने भी बैंक है किसके अंडर आएंगे? हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी बैंक है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल्स। आप कुछ एग्जाम्पल और टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी हैव कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक हमारे पब्लिक भी हो सकते हैं। पब्लिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, और वो प्राइवेट भी हो सकते हैं जिसमें प्राइवेट बंदे की ऑनरशिप होती है। और प्राइवेट होंगे तो जिनका मेन मोटो क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट करना, और पब्लिक होंगे तो सोसाइटी का वेलफेयर करना। देन वी हैव फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब क्या होता है? वो उनकी जो मेन ब्रांच है, लाइक जो हेड ऑफिस है वो दूसरी कंट्री में है, बट उनके बाकी के जो ऑफिसेज है वो हमारी कंट्री में है, लाइक सिटी बैंक। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या? कोऑपरेटिव वर्ड से डिनोट हो रहा है कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और एज वी डिस्कस अर्लियर, अब कौन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है? लाइक RRBs, कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल फाइनेंस। देन वी हैव RRBs। अब RRBs क्या करेंगे? रीजनल रूरल बैंक किसको लोन प्रोवाइड करवाएंगे? अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन लेवल बहुत कम होता है, इसलिए वो वहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाएंगे। देन वी हैव पेमेंट बैंक। वो क्या करेंगे? स्मॉल स्केल सेविंग और लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। अब छोटे लेवल पे वहाँ पे आप सेव कर सकते हो और आप पैसा उधार ले सकते हो, बट लार्ज लेवल पे आप ऐसा नहीं कर सकते। देन वी हैव नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब वो क्या हुआ? वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आपको लोन भी प्रोवाइड करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, लीज करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? कैन नॉट इशू चेक और क्रिएट मनी लाइक बैंक। ना तो आप इसमें चेक इशू कर सकते हो,
ना ही मनी क्रिएट कर सकते हो जैसे कमर्शियल बैंक में करते हैं। स्पेशलाइज इन इन्वेस्टमेंट, ये स्पेशलाइज किस में होते हैं? इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस में, हाउसिंग में। रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज़, कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई या पीएफआरडीए, ये सब इसको रेगुलेट करते हैं। अब एग्जांपल्स और टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे प्रोवाइड लोन, हायर परचेज सर्विसेज, लीजिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस। अब एनबीएफसी का नाम क्या रहेगा? बजाज फाइनेंस हमारे एनबीएफसी है, मुथूस फाइनेंस हमारे एनबीएफसी है, एचडीएफसी हमारा एनबीएफसी है। देन वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज का काम क्या है? आपको इंश्योर्ड करना अगेंस्ट अ रिस्क, आइदर इट वुड बी जनरल इंश्योरेंस एंड द life insurance like LIC, ICICI Prudential, New India Assurance. Then we have इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अब वो क्या करेंगे? जो आपका इन्वेस्टर का जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, उसको लेके उसको इन्वेस्ट करेंगे ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इनकर कर सके। देन ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो किसके लिए काम करेंगे? डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आइदर इट वुड बी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। देन वी हैव रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, though they not directly lending, they ensure smooth functionings। ये किसके लिए काम करते हैं? ताकि जो भी काम हो रहा है वो स्मूथली काम हो जाए। लाइक आरबीआई, ताकि कमर्शियल बैंक है, जितने भी हमारे बैंक है वो अच्छे से काम कर सके। सेबी, सिक्योरिटी मार्केट में डील करने के लिए सेबी, ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। आईआरडीआई, इंश्योरेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। पीएफआरडीए, पेंशन्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमारा पीएफआरडीए है। देन वी हैव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के? फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, लोगों को एनकरेज करेंगे, लोगों के अंदर हैबिट डेवलप करेंगे ताकि वो पैसे को सेव करें। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को क्रिएट करेंगे। लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, चैनल फंड इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करेंगे, हेज करेंगे। दैट मीन क्या करेंगे? रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फैसिलिटेट मनी ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफ़र करना हो या ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, उन सब में हेल्पफुल रहेंगे। देन वी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये किसकी भी डील करेंगे? अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में डील करना है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहेंगे। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी? फर्स्ट, प्रोवाइड promote economical growth by channelizing fund into industry, trade and agriculture। इकोनॉमी की ग्रोथ करेंगे ताकि वो फंड को क्या कर सके? इंडस्ट्री, ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर में चैनलाइज कर सके। प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। इंश्योर लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे उसको इंश्योर करेंगे ताकि कभी भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज ना हो। हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करने की कोशिश करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में नॉलेज मिले। मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू रेगुलेशन, फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे बाय डिफरेंट रेगुलेशंस। अब आता है रोल क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, क्या क्या रोल रहेंगे? फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को मोबिलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रोवाइड क्रेडिट, आपको उधार पैसा प्रोवाइड करवाएगा, आइदर इट विल बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, लोगों को ऑफर करेगा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करो। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करेगा। रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंट इंश्योरेंस सर्विसेज से आप सर्विसेज ले सकते हो। लाइक अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो LIC ले लो, अगर आपको थेफ्ट इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस चाहिए तो आप जनरल इंश्योरेंस ले लो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो मनी का ट्रांसफ़र बहुत स्मूथ हो जाए बाय यूजिंग द RTGS एंड NEFT। सपोर्ट टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये किसको सपोर्ट करेगा? बिजनेस को और इंडस्ट्री को बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंस, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवा के उनको सपोर्ट करेगा। प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ, अब इकोनॉमी की ग्रोथ करेगा बाय प्रोवाइडिंग लोन टू सेमी रूरल एंड द रूरल एरियाज, MSME को प्रमोट करके। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंस की स्टेबिलिटी प्रमोट करेगा ताकि फ्रॉड, स्कैम्स वगैरह कम से कम हो सके।
एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों के अंदर एनकरेज करेगा कि वो अपनी कंट्री के साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। सोशल एंड इंक्लूसिव रोल, promote financial inclusion by providing loan and banking services in the rural areas, support poverty alleviation through microfinancial institutions and self-help groups. Summary: a financial institution is an organization that deals with the money and the financial transaction, acting as a bridge between the saver and the borrower. It plays a vital role in mobilizing funds, providing credit, managing risk, and support economical growth. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि एक काइंड ऑफ मीडिएटर का काम कर सके बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर, ताकि फ़ंड का प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो सके, क्रेडिट अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके और इकोनॉमी की डेवलपमेंट और सब ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।